साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव आप सभी लोगों का मेरे इस प्रोग्राम डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के दौर में अगर जो देखा जाए तो एक माता पिता ना जाने कितनी मुसीबतों का सामना करने के बाद में अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के बारे में सोच पाते हैं। ना जाने कितनी खुशियों का परित्याग करने के बाद में एक माता पिता अपने बच्चों को उनके सपनों को पूरा करने के लिए एक नया पंख, एक नई उड़ान, एक नया आकाश बनाते हैं। और ऐसा करने के लिए उनको अपने सपनों के साथ में खेलना पड़ता है, अपने खुशियों को खत्म करना पड़ता है। और अगर जो देखा जाए तो समझौते का कोई गिनती ही नहीं है, परित्याग और त्याग की कोई गिनती नहीं है कि कितना त्याग करने के बाद में एक माता पिता अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, एडवोकेट या बड़ी बड़ी संस्थाओं में नाम लिखवा पाते हैं। लेकिन साथियों, थोड़ी सी मुसीबत आते ही या असफल होते ही या कोई प्रतियोगात्मक परीक्षा का तैयारी करने में थोड़ी सी असफलता, जैसे कि आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं या उसमें एडमिशन हो गया है, पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ी सी समस्या आने पर लोग गिव अप कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, फोकस खत्म हो जाता है और हार मान जाते हैं। दोस्तों, अगर जो रास्ता सही है तो यकीनन कठिनाइयां आनी ही आनी है, और अगर जो कठिनाइयां आ रही हैं तो मंजिल बहुत ही पास में है। इसलिए मेरे ख्याल से कभी भी इंसान को जिस पेशे में हो, जिस बिजनेस में हो, जिस पढ़ाई में हो और जिस पैथी में हो, कभी भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए, डट करके सामना करना चाहिए। और एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि आपकी विजय होगी। साथियों, चुनौतियां कहाँ नहीं थी और किसके पास नहीं चुनौतियां थी। हनुमान जी महाराज जा रहे थे जब लंका, तो उनके पास सबसे बड़ा चुनौती ये था कि उनको कोई याद ही दिलाने वाला नहीं था कि उनके पास इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि वह एक छलांग में समुद्र को पार कर सकते हैं। साथियों, जब उड़े ना तो सुरसा एक चुनौती बन करके आ गई और इतना बड़ा मुंह फैला दिया कि पूरे मुंह के अंदर जो है हनुमान जी समाये गए। लेकिन साथियों, एक फोकस था, एक गोल था हनुमान जी का कि ठीक है बेटा, तू खोल, निकलना मेरा काम है। निकल आए। निकले कैसे साथियों? कुछ सीख करके, कुछ झुक करके और आकार को छोटा करके। आकार छोटा करने का मतलब होता है साथियों, सुरसा का अहंकार था कि मुंह बहुत बड़ा हो गया, लेकिन हनुमान जी महाराज का संस्कार था कि वह बाहर आ गए। फोकस था। चुनौतियां कहां नहीं थी। इधर महाभारत का युद्ध छिड़ गया था और उधर अर्जुन कहता मैं लड़ूंगा ही नहीं, मैं मारूंगा ही नहीं। कहां नहीं चुनौतियां थी। क्या जिन्होंने प्लेन बना दिया, जिन्होंने ट्रेन बना दिया, जिन्होंने मोबाइल बना दिया, या बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे आ गई, जैसे टेस्ला, अमेजॉन, जियो, क्या इनके पास चुनौतियां नहीं थी? लेकिन साथियों, अंगद की तरीके से पैर जमा करके खड़ा कर देने वाला भी इंसान हमारे जीवन में बहुत अहम रोल रखता है। वह है साथियों, पहला हमारा कॉन्फिडेंस, दूसरा हमारा फोकस। लोगों को लगता है कि ईश्वर उनके साथ नहीं है, लोगों को लगता है कि उन्हें उतनी तवज्जो नहीं मिल पा रही है या उनके साथ उतनी जो है अच्छे से कोई कॉपरेशन नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो फेल हो जा रहे हैं, इसलिए वो अपने पेशे को, अपने पैथी को छोड़ करके दूसरे जगह पे जा करके सेट होने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, आप ध्यान दीजिए, आपके इर्द गिर्द ही कृष्ण जो है किसी रूप में आपके साथ चल रहे हैं, लेकिन यह है कि आपको ज्ञान नहीं है या आंखों की उतनी क्षमता और शक्ति नहीं है कि कृष्ण को देख सके। यकीनन अर्जुन के पास में जो है तर्क था कि क्यों ना लड़े, लेकिन कृष्ण जैसा मार्गदर्शक होने के वजह से ही वह जो है विजय को प्राप्त किया।
साथियों, आज भी इस दौर में भी हमारे इर्द गिर्द कृष्ण है, और वह कृष्ण का रूप है गुरु, टीचर्स। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितना आप तवज्जो देते हैं। साथियों, हम कभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में फेल हो जाने के बाद में अपने पैथी को ही चेंज कर देते हैं, अपने प्रोफेशन को चेंज कर देते हैं, अपने पेशे को चेंज कर देते हैं, या IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर जिस चीज़ की तैयारी करने के लिए आए थे, थोड़ी सी असफलता मिली और वहीं से हम क्विट कर जाते हैं। हमारा फोकस कमज़ोर हो जाता है, हमारा लिस्ट ऑफ गोल्स कमज़ोर हो जाता है, और एक बार पेपर में असफलता मिलने के बाद, 2 बार मिलने के बाद हमें लगता है नहीं अब हम इस लायक हैं नहीं, हमसे ये नहीं हो पाएगा, कुछ और ट्राई कर लेते हैं। कहने का मतलब है साथियों कि एक ऐसा शिकारी कि जिसको खरगोश दिखाई दिया, उसने तीर उठाया और कहा कि अब छोड़ू तीर जो है, मारू खरगोश को, तब तक उसे हिरन दिखाई दिया, उसने खरगोश को छोड़ दिया, जाने दिया। जब हिरन पे निशाना लगाया साथियों, तो उसको जो है एक नया जानवर दिखा, उसने कहा हिरन को भी जाने दो। कुल मिला जुला करके उसका गोल ही क्लियर नहीं हो पा रहा है, फोकस ही नहीं क्लियर हो पा रहा है कि वो करे तो क्या करे। आज का बच्चा जो अपने माँ बाप के जो है ऊपर जो है ठीकरा फोड़ रहा है कि तुमने हमारे लिए क्या किया, आने वाले 10-20 साल के बाद में आपका बच्चा भी यही सवाल आपसे करेगा कि जब तुम्हारा गोल ही नहीं निर्धारित था, कभी तुमने जो है डॉक्टर की तैयारी की, कभी तुमने कुछ तैयारी की, कभी कुछ तैयारी की, कभी कुछ तैयारी की, आज जो है एक छोटी सी दुकान खोल करके बैठ गए, तुम्हारा लक्ष्य ही क्लियर नहीं था। आज हम जो कुछ भी हूं या मेरे स्थिति का कारण आप हैं पिताजी, तो आप क्या कहेंगे साथियों। इसलिए कभी भी याद रखें, अगर जो मिल्खा सिंह ने यह सोचा होता कि दौड़ना कठिन है, तो आज वह जो है देश के लिए एक मिसाल नहीं बनते साथियों। कभी देखना ही हो तो भाग मिल्खा भाग जरूर देखिएगा। पहले वो जो है अपने बनियान को निचोड़ता है तो मग्गा भरता है, उसके बाद में बाल्टी भरने में ज़्यादा समय नहीं लगता साथियों। अगर जो आपका गोल और फोकस क्लियर है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। बहुत से लोग हैं साथियों, बहुत से भाई बंधु हैं, माताएं बहनें हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने पेशे से पीछे हट जाते हैं और एक कारण बताते हैं कि जो है मैं याद करता हूँ लेकिन याद नहीं होता है, या याद हो जाता है तो जो परीक्षा में लिखने बैठता हूँ तो भूल जाता हूँ, हमारा दिमाग कमज़ोर हो जाता है, बहुत सारा टेंशन है, बहुत सारा उलझन है, और जो है मैं जितने भी फार्मूलाज जो है याद करता हूँ, जितने भी ट्रिक याद करता हूँ, क्वेश्चन आंसर याद करता हूँ, तो मुझे जा करके परीक्षा के समय भूल जाता है, और बगल वाले टीचर से या बच्चे से कहते हैं प्लीज़ 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 यार वो पहला शब्द बता दो जहाँ से आंसर का शुरुआत होता है। ऐसी दिक्कतें आती हैं। ये साथियों आपको बार बार भूलने की दिक्कत हो रही है, आपकी याददाश्त की कमजोरी है, आपको परीक्षा के समय डर लगने लगता है, आपके हाथ पैर कांपने लगते, थरथराने लगते हैं, किसी जो है एग्जामिनेशन में जाते समय, कहीं इंटरव्यू देते समय, कहीं वाइवा देते समय, या लोगों के बीच में जाते समय आप कांपने लगते हैं, दिमाग भूल जाता है, स्कैप कर जाता है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना, बार बार भूलने की प्रवृत्ति है, डर के मारे सब कुछ भूल जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना साथियों कि एक ऐसा टीचर, एक ऐसा भाई, एक ऐसा बंधु या एक ऐसा शख्स होता है जिसके सामने जब हम पहुंचते हैं साथियों ना, तो जो हमें याद रहता है वो भी नाश हो जाता है, गायब हो जाता है, भूल जाते हैं, कुछ याद ही नहीं रहता, ड्यू टू वीक मेमोरी। तो साथियों, यदि आप ऐसी समस्या से ग्रसित हैं और इसके वजह से आप अपने पेशे को, अपने प्रोफेशन को, अपने परीक्षा की तैयारी को, या अगर जो किसी जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में फेल हो जा रहे हैं और बार बार जो है आपको यही दिक्कत हो रही कि भूल जाते हैं, तो परेशान ना हो, मायूस ना हो। आपका भाई, आपका बंधु, आपका बेटा डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। तो साथियों, आपसे करबद्ध निवेदन है कि मैं ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियो हर रोज बनाता रहता हूं। यह वीडियो आपके सीधे श्री चरणों में नोटिफिकेशन के तौर पे पहुंच सके, इसलिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें फॉलो कर लें। और यह वीडियो जानकारी मात्र है तो है, दवा का प्रयोग अपने किसी नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में ही प्रोग्राम जो है प्रयोग करें साथियों। तो आइए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको वीक मेमोरी है, आप जो है मेंटली जो है स्ट्रांग तो हैं, फिजिकली बहुत वीक है, काम धाम करने का मन नहीं करता, सुस्त रहते हैं, एकदम मछियाए रहते हैं, जो है उठने का मन नहीं करता, अभी पढ़ जाएंगे, अभी पढ़ लेंगे, अभी तो 10 दिन है, अभी तो 15 दिन है, अभी महीना भर है, याद हो जाएगा, कर लिया जाएगा,
और जब परीक्षा नज़दीक आ जाती, सर पे आ जाती है, तो कहते हैं जो अभी तक नहीं कुछ कर पाया तो अब क्या करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, लिखेंगे जा करके। तो ऐसे मरीजों के लिए साथियों लाइकोपोडियम इज द बेस्ट मेडिसिन, बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है साथियों। यदि आपको अंधेरे से, डार्क से या रोशनी से या जो है तेज आवाज़ से डर लग जाता है, या किसी के प्रेजेंस में आप सारी चीज़ें भूल जाते हैं, कोई टीचर आ गया कुछ पूछ लिया, किसी एग्जामिनर के सामने जाने से पहले, या पहुंच गए, याद था सब कुछ मस्त लेकिन सब भूल गए, सब चौपट हो गया, सब बर्बाद हो गया, सारे फार्मूला सब जो है बेकार हो गई। जैसे कहा जाता है कि केमिस्ट्री बड़ी बेवफा और रात भर याद करो दिन में सफ़ा। तो अगर जो ऐसी स्थिति आ रही है तो एनाकार्डियम इज़ द बेस्ट मेडिसिन। जी हाँ दोस्तों, बहुत सी लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि फीमेल हैं और याद सब कुछ रहता है, लेकिन दिमागी उलझन के वजह से, टेंशन के वजह से वो सारे चीज़ भूल जा रही हैं। तो ऐसे जो है महिलाओं के लिए नक्स मॉस्काटा इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अब आपको शारीरिक या मानसिक कमजोरी की वजह से साथियों सारी चीज़ें भूल जाते हैं, याद रहता है, थोड़ा थोड़ा याद रहता है, लेकिन आगे क्या लिखना है 2 4 10 लाइन या 1 2 पेज लिखने के बाद में क्षमता खत्म सी हो जाती है। तो ऐसे मरीजों के लिए साथियों बिथेनिया सोमनीफेरा बहुत अच्छी दवा है। तो साथियों अगर इन दवाइयों को जो है किसी अच्छी कंपनी की ली जाए तो मान के चलें कि कम से कम 500-600 रुपये का खर्चा आएगा। इसलिए केंट होम्योपैथी ने हर अमीर गरीब की समस्या को देखते हुए मात्र 110 रुपये में, जी हाँ दोस्तों मात्र 110 रुपये में एक ड्रॉप बनाया जिसका नाम है केंटो मेमोरी प्लस। जी हाँ दोस्तों केंटो मेमोरी प्लस, और इसमें सारी दवाइयाँ मिली हुई हैं जिनका हमने आपसे जिक्र किया। तो साथियों आज से जो है आप अपने आप से वादा करें कि कुछ भी हो जाए लेकिन अपने पैसे को छोड़ेंगे नहीं, तब तक जब तक की सफलता नहीं मिल जाती है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।